हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी की टुमारो एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में आप जो ट्रेड करेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल जो जीरो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिन निफ्टी की एक्सपायरी में होता है। उसका रीज़न ये होता है कि प्रीमियम जो डिके होता है फिन निफ्टी की एक्सपायरी में, वो बैंक निफ्टी और निफ्टी इसके कंपैरिजन में बहुत फास्ट प्रीमियम डिके होता है, जिससे आपको लॉस जो दिखने लगता है बहुत जल्दी दिखने लगता है। और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप अवॉइड करिए फिन निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही आप ट्रेड करिए तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। फिन निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो आपको ट्रेड लेनी है वो बहुत ही कम लेनी है, जिससे आपको लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टुमारो हमने क्या डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, जो टुमारो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो यही किया था कि अगर मार्केट इस पॉइंट से ओपनिंग होती है, जो कि हुआ भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे इसी पॉइंट से ओपनिंग का लग रहा था। उसके पीछे एक साइकोलॉजी रहती है कि इसी पॉइंट से क्यों ओपनिंग हो सकती है। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा तो जिन्होंने कॉल होल्ड किया होगा उनको अपनी पोजीशन ओपन करते ही प्रॉफिट में देखी होगी, और जिन्होंने पुट होल्ड किया होगा उनको अपनी पोजीशन लॉस में दिखी होगी। तो जैसे ही कॉल वाले अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करने के लिए गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि जो उनका प्रॉफिट है वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा हो। तो उन्होंने थोड़ा-सा होल्ड किया होगा उसको, ये सोचकर कि जितना प्रॉफिट मुझे दिख रहा था, जब उतना दिखेगा तभी मैं इसको एग्जिट करूँगा। तो उन्होंने जब इसको होल्ड किया तो उनको उनको उनका जो प्रॉफिट है वो धीरे-धीरे और कम होता चला गया और बिल्कुल ज़ीरो हो गया। और जिनको यहाँ पर लॉस दिख रहा था, तो उन्होंने जल्दबाजी में अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी कि कहीं और बड़ा लॉस ना मुझे हो जाए। अब कॉल और पुट दोनों लोगों को ही यहाँ पर ओपनिंग होने से लॉस हुआ। तो कुछ लोगों ने हो सकता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, कल का जो मार्केट था वो यहाँ पर ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पर क्लोज हुआ। यहाँ पर मान लीजिए इस पोजीशन पे आपने पोजीशन को होल्ड किया, या यहाँ पर होल्ड किया, या यहाँ पर होल्ड कर दिया मान लीजिए 230 पर। तो 230 पर और यहाँ पर अगर आप 230 पर आपने पोजीशन होल्ड करी, तो इस दिन तो आपको लॉस ही दिखेगा ना, क्योंकि इतने टाइम में आपका प्रीमियम टिक्योर हो जाएगा। आपने कॉल की पोजीशन होल्ड की तो यहाँ पर तो आपको लॉस ही दिखेगा, और जब उसके नीचे आएगा तब भी आप लॉस में चले जाएंगे। अगर आपने पुट होल्ड की है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, तब भी आपको तो नहीं पता ना कि मार्केट अब इससे ऊपर जाएगा नीचे कंटिन्यू करेगा। तो ये एक साइकोलॉजी होती है बिग प्लेयर्स की, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। मैंने आपसे बोला था कि जब पहली कैंडल बन जाएगी, उसके बाद अगर मार्केट धीरे-धीरे हमें यहाँ पर जो कैंडल है वो रेड में दिखती हैं, तो हमें दिखता है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा-सा ऐसा जा रहा है नीचे साइड को। तो फिर हमें एक छोटी-सी ट्रेड लेनी है पुट साइड में। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी फ्रेंड्स, मैंने 930 पर ट्रेड ली थी, और यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दी थी ऑलमोस्ट 945 या 950 तक मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैक्सिमम जो टाइम था वो 10 AM तक ही था, कि 10 AM तक आप उसको होल्ड करिए। जितना आपको प्रॉफिट पुट में मिल जाता है उसको आप लेके चले जाइए, और इसके बाद क्योंकि मार्केट जो था वो रिवर्सल में आना ही था, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे में पुट को लॉन्ग लंबे समय के लिए होल्ड करना डेंजरस हो सकता है, आपका कैपिटल भी जा सकता है। तो अगर आप पुट में पोजीशन लगाते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है अभी करंट के सिनेरियो में, कि आपको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही वर्क करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। इसके बाद मार्केट पूरा रिकवर हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया था इस वाले जोन में। स्कैल्पिंग जो कर रहे होंगे सिर्फ उनको ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का जो मार्केट था फिन निफ्टी का, वो बाकी दिन से तो बेटर ही था। अच्छा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक न्यू वीडियो में कुछ ना कुछ आपको फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताता रहूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो चलिए मैं शॉर्ट्स में आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि टाइम अब काफ़ी
नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सेम फॉलो किया, तो अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा फिर से यही मानना है कि मार्केट जो होगा पॉजिटिव ओपन हो सकता है या फ्लैट ओपन हो सकता है। और दो कंडीशन ही सबसे ज़्यादा है, या तो फ्लैट ओपन होगा या तो मार्केट यहाँ पर ओपन हो सकता है। या अगर मार्केट देखिए फ्रेंड्स इसके नीचे ओपन होता है तो आप 920 तक ट्रेड ले लीजिएगा। अगर आप 920 तक ट्रेड नहीं लेंगे, इसके नीचे अगर मार्केट ओपन हुआ इस लाइन के 1020 तक हमने ट्रेड नहीं नहीं लिया तो ये बहुत ही तेज़ी से नीचे जा जाएगा। और अगर यहाँ पर ये पहुँच गया तो ये जो मूवमेंट है ना, ये वाली ट्रेड तो निकल गया। अगर आपने कहीं यहाँ पर एंट्री ली तो आप ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट रिवर्स हुआ, आपका 50% कैपिटल उड़ जाएगा। इतना फास्ट मूवमेंट होगा कि जब तक आप एग्जिट करने जाएंगे आपका 50% कैपिटल वॉश आउट हो चुका होगा। तो 920 पर ही आपको ट्रेड ले लेनी है अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होकर धीरे धीरे नीचे आता है, तो फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है 930 तक। फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर यहाँ तक पहुँच जाता है, इसके फिर से नीचे आ जाता है, तो जैसे ही नीचे आता है कोई भी टाइम 930 हो रहा हो, 945 हो रहा हो, 920 हो रहा हो, इसके नीचे आते ही कभी भी आपका आता है, लेकिन 10 AM के पहले पहले ही इसको इसके नीचे आना चाहिए। अगर 9:30 और 11 AM यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ये नीचे आना चाहिए 10 AM के पहले पहले। हमारी जो ट्रेड है रहेगी वो एग्जिट हो जाएगी पुट साइड में 9:30 पर। 9:30 के बाद हमें पुट साइड को नहीं छेड़ना, हमें पुट साइड में नहीं जाना है। और अगर जाएंगे भी तो इसकी एक सर्टेन कंडीशन होगी, वो मैं आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो मैंने अपनी पुट की कंडीशन बता दी। यहाँ पर मार्केट होगा, नीचे जाएगा तो इसको क्रॉस करेगा जैसे ही हमारे सपोर्ट को 47,800 को जैसे ही क्रॉस करेगा, पुट साइड एंट्री लेनी है। मार्केट यहीं पर ओपन होगा तो 920 को ही हमको पोजीशन बना के बैठ जाना है। और इसका जो टारगेट है वो यहीं तक ही रहेगा। हम थोड़े से बड़े से चार्ट फ्रेम में भी इसको देख लेते हैं, जिससे जो पिक्चर है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हम एक सपोर्ट है हमारा, इसमें दो सपोर्ट हैं और दोनों ही स्ट्रांग है और दोनों में ही धोखा दे सकते हैं। पहला सपोर्ट तो ये है, अगर मार्केट यहीं पर ही थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया तो फिर आपको मॉर्निंग का जो आपका सेशन है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डिके की जैसे आपका प्रॉफिट चला जाएगा। फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आप छोटी इस क्वांटिटी में एक या दो लॉट पर पुट साइड ही 10:30 से पहले पुट साइड ही, और 10:30 या पौने 11 बजे तक आप कॉल साइड में जा सकते हैं। 10:30 के से 11 के बीच में कॉल साइड, और 10 से 9:30 से 10:30 के बीच में पुट साइड। इसके बाद जो मार्केट चलेगा उसकी सर्टेन कंडीशन रहेंगी, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, वो करंट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ही आपको बता सकता हूँ। तो मैंने आपको पुट साइड की कंडीशन बताई है कि पुट साइड में ट्रेड कब लेनी है। अब मैं कॉल साइड का आपको बताता हूँ। कॉल साइड की जो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स वो यही है कि अगर मार्केट जो होता है वो ये जो लाइन है, यहाँ पर मार्केट ओपन हो, यहाँ पर मार्केट ओपन हो, फिर भी अगर यहाँ पर भी मार्केट ओपन होता है तो एक पुल बैक तो लेगा ही। तब भी आपको कॉल साइड में जो भी ट्रेड लेनी है 10:30 के बाद ही लेनी है। 10:30 से पहले अगर आप कॉल साइड में बैठ जाएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे और आपका लॉस निश्चित ही फ्रेंड्स हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, 10:30 से पहले कॉल साइड में नहीं जाना है, 10:30 तक वेट करना है। मार्केट कैसा भी चले 10:30 तक तो आपको वेट करना ही है। और निफ्टी की और बैंक निफ्टी की जो कंडीशन है वो सेम ही है। अब हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं। जो टोटल हमारे कॉल राइटर हैं 35 लाख हैं और पुट राइट 31 लाख हैं, तो जो ओवरऑल 4 लाख का डिफरेंस है, तो 4 लाख कॉल राइटर ज़्यादा है, जो ये बताते हैं कि मार्केट कल वीक हो सकता है। ये वीकनेस का संकेत है। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाएगा ना, अगर इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाएगा तो जो यहाँ पर 4 लाख का डिफरेंस है वो यहाँ पर करीब 8 या 10 लाख का, अगर ये 10 लाख ये जो हैं हमारे कॉल राइटर वो 10 लाख ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पुट राइटर से, और टाइम रहता है 10 10 AM,
तो ये ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी रहेगी पुट साइड में ट्रेड लेने के लिए। और जो हमारे यहाँ पर लेवल्स हैं वो बता देता हूँ। 48,000 जो कि साइकोलॉजी लेवल है हमारा। और अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है और अप्रॉक्स 47,800। तो 48,000 को तो ये टचअप नहीं करने वाला, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर 3 लाख कॉल राइटर बैठे हुए हैं, उसके जवाब में यहाँ पर सिर्फ 1 लाख ही हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। 48,000 को आप मार्क कर लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 47,900 यहाँ पर भी ये ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ये इसके भी नीचे जाएगा। 47,800 पे आ जाते हैं हम। ये भी यहाँ पर भी ये भी लेवल टूट जाएगा 47,800। अब हम 47,700 पर आ जाते हैं।